हरे कृष्णा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। गलतफहमी रिश्तों के बीच में एक ऐसा जहर पैदा कर देती है जो प्यार के बहुत सारे लम्हों को एक पल में खत्म कर देती है। बुराई की ये खासियत होती है कि कभी वो हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत ये होती है कि वो कभी हार नहीं मानती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो समय आपको सिखाता है, जो वक्त आपको सीख देकर जाता है, वो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। कई जीत बाकी हैं तो कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो पन्ना है जनाब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। लोग तो मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ, और मैं उन लोगों पर हंसती हूँ क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं हूँ। विश्वास करना ही है तो करो खुद पर और इस दुनिया को बनाने वाले कृष्ण पर। यकीन मानिए, निडर हुए बिना आप जीवन का आनंद कभी ले ही नहीं सकते। जो सच है लोगों के सामने बिना डरे कहना सीखो। वही लोग धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करने लगेंगे, और आप भी धीरे धीरे ही सही निडर व्यक्ति बनते चले जाएंगे। जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए तो आप समझ लीजिएगा कि आप निश्चित ही किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये बात सच है कि हमारी जिंदगी का सफर समस्याओं से ही भरा हुआ है। इसीलिए कभी भी किसी भी समस्या को अपना सरदर्द ना बनाते हो थके नहीं, हारे नहीं। इस संसार में निडर व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, क्योंकि डर डर के चलने वाले लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। कभी भी किसी की बुराई मत करो। अगर लोग आपके सामने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उन लोगों की मदद करो। सफलता तो आपको हमेशा अकेले में ही गले लगाती है, लेकिन असफलता आपको सभी लोगों के सामने तमाचा मारती है। और यही जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, बदलता है तो एक निर्णय। समय के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदल सकता, उस व्यक्ति को समय बहुत पीछे छोड़ देता है। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी भी व्यक्ति के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं है जितना कि उसे अपने मन में बार बार लाकर खुद को जलाना होता है। हमेशा ही अपने आप को अपनी जिंदगी में उन लोगों से दूर रहना जो लोग छोटी सोच रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि छोटी सोच रखने वाला इंसान ना तो वह खुद कभी आगे बढ़ पाता है और ना ही कभी वो आपको बढ़ने देगा। जिंदगी तो एक ही है, आपको उसमें क्या करना है, क्या हासिल करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। जिस तरह घर से छोटा दरवाज़ा होता है और दरवाजे से भी छोटा ताला होता है और ताले से भी छोटी चाबी होती है, लेकिन वही छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है। ठीक उसी प्रकार यही छोटे छोटे हमारे विचार, हमारे निर्णय हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। कहा जाता है कि गांव में रहने वाले लोगों की नज़र शहर पर होती है और शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में रहती है, और वही विदेशों में रहने वालों की नज़र चांद, सितारों और ग्रहों पर होती है। लेकिन फिर भी वो लोग दुखी ही रहते हैं।
क्योंकि सच्चे लोग तो वही हैं जिनकी नज़र सिर्फ अपने परिवार और समाज पर रहती है, अपनों पर रहती है। क्योंकि अपना परिवार और अपनों से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक बहुत अच्छी बात है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार और मंगलवार, और उन्हीं बार में किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। जैसे सोमवार को भोलेनाथ की, मंगलवार को हनुमान जी की, और इन 7 बार के अलावा एक और बार जीवन में ऐसा आता है, अगर उस बार को आपने मान लिया तो आपको बहुत बड़ी ताकत मिलती है और साथ ही साथ भगवान का भी पूरा सहयोग मिलता है। और उसी बार को कहा जाता है परिवार। इस बार में इतनी ताकत होती है कि आप कोई भी कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। परिवार तो ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही अनमोल तोहफा है। इसका हमेशा ही मान सम्मान रखें और इसका भरोसा रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी, इतना भयंकर होता है कि हमारे पूरे जीवन का जमा किया हुआ पुण्य एक साथ ही खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ सकती है। इसीलिए कहती हूँ, किसी के साथ भी छल कपट करके किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मत दुखाइए। शरीर की कोई सुंदरता नहीं होती, अगर सुंदरता है तो वो है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसका चरित्र। जिस व्यक्ति के पास ये सब है, यकीन मानिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। जब तुम्हारे पास धन की कमी हो जाए तो तुम्हारे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के सामने बहरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में भी पैसा ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले लोगों का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही वो होगा जो रिश्तों को बनाएगा भी और रिश्तों को तोड़ेगा भी। यदि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो वही आप उन लोगों के साथ उसे बांटें जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तोता ज़्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है, लेकिन दूसरी ओर शांत रहकर भी बाज बादलों में ऊंची उड़ान भरता है। इसमें सीख ये है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वही लोग शांत रहकर कुछ कर जाते हैं। ठंडा दिमाग आपकी बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही सुलझा देता है। इसीलिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है और गर्म रहकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कभी भी किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग जो समय आपके पास है वो आगे भी वैसे ही रहेंगे। पल पल में लोग, स्थिति अक्सर बदल जाया करती हैं। इसीलिए कल के भरोसे कभी मत बैठना। आपको जो कुछ भी करना है उसकी शुरुआत आज से और अभी से कर दो, क्योंकि कल में रहने वाले लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपने अगर आज कुछ बनने के लिए समय लगाया तो कल ये समय आपको जरूर कुछ ना कुछ बना ही देगा। और अगर आज आपने समय बर्बाद करने में समय लगाया है तो बाद में यही समय आपको बर्बाद कर देगा। आप जो समय के साथ करेंगे वही समय आपके साथ करेगा। अगर आज आपने समय की वैल्यू नहीं समझी तो एक समय ऐसा आएगा कि यही समय आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कभी कभी हम बेवजह
हमें वजह भी पता नहीं होती कि हम परेशान क्यों हैं। और जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, एकांत में बैठना और आंखें बंद करना, उस मुरली वाले का ध्यान करना और अपने मन की सारी बात उनसे कह देना कि आपके सारे बिगड़े हुए काम खुद ब खुद बनने लगेंगे। आप तो बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना और उस मुरली वाले से बोल देना कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब आप संभालो। आप देखना कि वो आपके काम को ऐसे संभाल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी मंजिल तक पहुँच गए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।